हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की, साथ ही बात करेंगे यूथ एंड इको क्लब और सेशन 2024-25 में एडमिशन को लेकर अपडेट्स की कक्षा 1 के लिए। पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। बात करेंगे सबसे पहले निदेशक प्रारंभिक शिक्षा का कक्षा 1 से 6 वर्ष की आयु में प्रवेश करने वाले छात्रों के प्रवेश आयु के संबंध में बात करेंगे। तो कक्षा 1 के लिए हमेशा कसमकस रहती है कि किस वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाए। तो इस बार शिक्षा विभाग ने ये ऑर्डर जारी कर दिया है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने, कि ग्रेड फर्स्ट यानी कि कक्षा प्रथम, जिसे पहली कक्षा कहते हैं, उसमें प्रवेश के लिए 6 वर्ष की आयु में ही प्रवेश करने वाले छात्रों के प्रवेश में एकरूपता को लेकर ऑर्डर जारी किया गया है। और मुख्य बातें इसमें कही गई है कि प्रासंगिक पत्र में लेख है कि RTE दिशा निर्देश सेशन 2024-25 के अनुसार राजकीय गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 में होने वाले प्रवेश के लिए 6 से 7 वर्ष आयु वर्ग के बालक ही पात्र होंगे। तो यहाँ स्पष्ट किया गया है कि RTE के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही कक्षा 1 के प्रवेश के लिए जो आयु निर्धारित की गई है, तो कक्षा 1 में प्रवेश के लिए अब जो आयु निर्धारित कर दी गई है वह 6 और 7 वर्ष आयु वर्ग के बालक पात्र होंगे। राजकीय गैर राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 में होने वाले समस्त प्रवेश इस आयु वर्ग के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें। सीताराम जाट, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा यह ऑर्डर जारी किया गया है। तो RTE के दिशा निर्देशों के अनुरूप सेशन 2024-25 में विभिन्न राजकीय गैर राजकीय सरकारी जो भी विद्यालय हैं, गैर सरकारी विद्यालय, उनमें कक्षा 1 में प्रवेश के लिए अब जो है 6 साल से 7 वर्ष का जो बालक होगा उसका ही प्रवेश होगा कक्षा पहली में। और ये सीताराम जाट जो है निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा ऑर्डर जारी किया गया है। इसके साथ ही अब बात करेंगे हम यूथ व इको क्लब को लेकर जो नवीन अपडेट्स आए हैं उसी को लेकर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के द्वारा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा यूथ व इको क्लब के भी दिशा निर्देश सेशन 2024-25 के जारी कर दिए गए हैं। और इसमें बताया गया है कि इस बार जो चेंजेज हुए हैं कि यूथ व इको क्लब की जो राशि आती है विद्यालय में, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में, उनको किस प्रकार खर्च किया जाए और किस प्रकार से यूथ व इको क्लब को जो है मेंटेन करना है, किस प्रकार से सदन बनाने हैं, वो सारे दिशा निर्देश तय किए गए हैं सेशन 2024-25 के लिए। तो वो भी देख लेते हैं। यूथ व इको क्लब विद्यालय में संचालित किए जाते हैं, ये क्लब गठित किए जाते हैं। तो यूथ क्लब के तहत बच्चों को जीवन कौशल, आत्मसम्मान, तनाव, भय, संकोच जैसे मनोविकार को दूर करना, उसमें आत्मसम्मान कौशल विकसित करना मुख्य उद्देश्य है। और प्रत्येक राजकीय विद्यालय में इस क्लब की स्थापना की गई है। साथ ही इको क्लब में भी बच्चों को इको रिलेटेड यानी पर्यावरण से रिलेटेड सभी प्रोजेक्ट जो है, चाहे वो जलवायु है, पौधारोपण है, स्वच्छता है, पोषण है, स्वास्थ्य, इसके प्रति जागरूक करना मुख्य उद्देश्य रहता है विद्यालय में। इसके साथ ही बाल वाटिका, किचन गार्डन को लागू करने का भी प्लान है, वो इको क्लब के तहत ही है। तो विद्यार्थियों में 2 क्लब बनते हैं विद्यालय में, वो यूथ व इको क्लब के नाम से जाने जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों को विद्यालय स्तर पर ही जलवायु के प्रति, पौधारोपण के प्रति, इको यानी हमारे पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, संवेदनशील बनाना है। अब जो यूथ व इको क्लब के गठन की प्रक्रिया है विद्यालय स्तर, वो इस प्रकार रहेगी। इस बार के प्रत्येक विद्यालय में यूथ व इको क्लब के तहत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को यूथ व इको क्लब में जो है 5 सदन निर्धारित किए गए, हाउस नाम दिया गया है, बनाए जाएंगे, जिनका नाम है पृथ्वी, जल, वायु, आकाश व अग्नि। कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। और 9वीं से 12वीं के लिए यूथ व इको क्लब के तहत 5 सदन भी बनाए जाएंगे, जिनके नाम भी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश व अग्नि होंगे। तो 5वीं तक पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, और 9वीं से 12वीं तक के लिए भी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि होंगे। इसके जो क्लब के प्रभारी होते हैं, मुख्य रूप से वो हेड होता है, वो संस्था प्रधान रहता है। इसके साथ ही संस्था प्रधान जो है सहायक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, गतिविधियों का संचालन करता है विद्यालय में, और समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होती है। इसके साथ ही प्रत्येक जो शिक्षक होते हैं विद्यालय के, उनको जो है किसी एक सदन का प्रभार भी दिया जा सकता है, उसको प्रभारी बना दिया जाता है। विद्यालय में शिक्षकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में एक सदन के लिए एक प्रभारी शिक्षक शिक्षिका नियुक्त किए जा सकते हैं, और कम शिक्षक होने की स्थिति में एक से अधिक सदन का जो प्रभारी है किसी शिक्षकों को नियुक्त किया जा सकता है। साथ ही वरिष्ठता के आधार पर शिक्षक या शैक्षिक कार्मिकों को अपेक्षाकृत अधिक सदन का प्रभार भी दिया जा सकता है। प्रारंभिक शिक्षा के में भी प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी को 5 भागों में विभाजित करके प्रत्येक भाग के विद्यार्थी को एक सदन के नाम से संबोधित किया जाता है। इस प्रकार प्रारंभिक कक्षा जो होती है कक्षा 1 से 5 तक, उनमें सभी विद्यार्थियों को समान संख्या में प्रतिनिधित्व हो सके, इसके लिए 5 सदन बना दिए जाते हैं। अब बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय में यूथ व इको क्लब के 5 सदन कार्य करते हैं।
इसके साथ ही विद्यालय में नव प्रवेश जो भी विद्यार्थी जिस सदन हाउस का सदस्य होता है उस विद्यालय की अंतिम कक्षा तक वह उसी सदन हाउस का सदस्य रहता है। इसके साथ ही प्रत्येक सदन की गतिविधियों की जो होती है उसके प्रभारी जो शिक्षक होते हैं वो संचालित करते हैं। और विद्यार्थियों में कोई वरिष्ठ कनिष्ठ जैसी व्यवस्था नहीं करनी है हमें, विद्यार्थियों का स्तर समान रहेगा प्रत्येक सदन में। और बच्चों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित करनी है और इसके लिए गतिविधियाँ भी दी गई है, जैसे विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ पाँचों सदन में जो 5 तत्व हैं, जिन तत्वों से हमारा शरीर हमारी पृथ्वी बनी है, मूल तत्व है, तो उनको मिलाकर उनके नाम से ही विद्यार्थियों के ये जो है सदन बनाए गए हैं। और इनके लिए भाषण है, निबंध लेख, पत्र, पोस्टर, सांस्कृतिक गतिविधि आयोजित की जा सकती है, भाषा, सामाजिक विज्ञान विषय, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान विषय, इनकी भी जानकारी दे सकते हैं। तो प्रकृति से जुड़ाव करना है, बच्चों को पौधारोपण, वृक्षारोपण कार्य करवाना है, इस प्रकार के कार्य आयोजित किए जा सकते हैं ताकि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रेरित करना है। मुख्य रूप से जो है इको फ्रेंडली बनाना उनको, ये मुख्य उद्देश्य है। प्रत्येक सदन में यूथ इको गतिविधियाँ आयोजित होनी जरूरी है, भाग लेना प्रोत्साहित किया जाए, समय समय पर गतिविधियाँ जो आयोजित हो, जो अच्छा काम करे उसको पुरस्कृत भी करें। 5 सदन के मध्य आयोजित की जा सकती है प्रतियोगिताएँ। इस प्रकार से विद्यार्थियों को है जागरूक करना है। कुल मिला के यूथ इको क्लब की गतिविधियों जो है उनमें हम विद्यार्थियों से बाल सभा के दौरान गतिविधि का प्रदर्शन भी करा सकते हैं। इसके लिए उपस्थिति रजिस्टर में भी विद्यार्थियों के सदन हाउस का नाम भी अंकित किया जाए ताकि विद्यार्थी को उस सदन हाउस के नाम से उसको पहचाना जाए। यानी प्रत्येक सदन जो कक्षा का 1 से 5 होती है, एक एक सदन का नाम दिया गया है, तो उनके रजिस्टर में भी उस सदन का नाम रजिस्टर में दर्ज हो। साथ ही प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा प्रत्येक सदन का रजिस्टर संधारित होना चाहिए। रजिस्टर के मुख्य पृष्ठ पर यूथ इको क्लब सदन का हाउस का नाम अंकित हो, रजिस्टर में सदन हाउस के विद्यार्थी का नाम, कक्षा अंकित हो। प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि की गतिविधि जो है वो भी आयोजित करवाई जाए। इसके साथ ही विद्यालय अवलोकन के समय भी संस्था प्रधान द्वारा किसी अवलोकन अधिकारी को यूथ इको क्लब का रजिस्टर का जो है अवलोकन कराया जाएगा, हस्ताक्षर प्राप्त किया जाए। यानी एक प्रकार से यूथ इको क्लब का एक रजिस्टर भी संधारित होता है विद्यालय स्तर पर, जिसके मुख्य पृष्ठ पर यूथ इको क्लब सदन के हाउस नाम अंकित होता है और प्रत्येक सदन का रजिस्टर संधारित किया जाता है। और उसके अनुसार उसमें ग्रुप में जो भी शामिल होते हैं उनके बच्चों के नाम, कक्षा का नाम अंकित, उनकी गतिविधियों को दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं गतिविधियाँ मुख्य रूप से जो करवानी है, जो बजट भी आता है विद्यालय स्तर पर उनको खर्च करना है, उनके लिए बताई गई है। तो यूथ क्लब के लिए जो गतिविधियाँ आयोजित कर सकते हैं विद्यालय स्तर पर वो है क्विज प्रतियोगिता है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, संगीत, कला, सांस्कृतिक गतिविधियाँ आप आयोजित कर सकते हैं। इसमें साथ ही रचनात्मक कौशल को डेवलप करने के लिए आप अनुपयोगी सामग्री को उपयोगी बनाने के लिए विद्यार्थी जो भी कार्य करें ऐसे आप कार्य करवा सकते हैं गतिविधि के माध्यम से। सड़क पर पैदल चलना, वाहन चलने के नियमों की जानकारी के लिए कार्यशाला आयोजित करवा सकते हैं। ये यूथ क्लब की जानकारियाँ हैं और गतिविधियाँ हैं। इको क्लब की बात करें तो वृक्षारोपण कार्यक्रम है, पर्यावरण संरक्षण पर चलचित्रों का प्रदर्शन है, अभिभावकों व सेवानिवृत्त सेवारत राजकीय कर्मचारी, कोई शिक्षक, डॉक्टर, कोच, पर्यावरण के कार्य करने वाले व्यक्तियों की वार्ता का आयोजन आप करा सकते हैं। साथ ही बालक बालिकाओं के लिए प्रत्येक सुविधाओं युक्त शौचालय, मूत्रालय, पेयजल, हाथ धुलाई व्यवस्था के लिए कार्यशालाएं होनी चाहिए। इको क्लब में है ये। विद्यालय में 4 दीवारी है, कोई पर्याप्त भूमि है, जल स्रोत उपलब्ध होने की स्थिति में कोई फलदार पौधे लगाना, किचन गार्डन लगाना, ये तैयारी कर सकते हैं। पोषण वाटिका है। राशि का आप उपयोग जो है कचरा पात्र खरीद सकते हैं, वो कचरा पात्र है जैसे नीला व हरे रंग का ले सकते हैं। जल निकासी की व्यवस्था करें, वृक्षारोपण है, पानी की टंकी की सफाई कर सकते हैं, ट्री गार्ड लगा सकते इत्यादि में किया जाए। ये राशि आप कर सकते हैं, इसमें उपयोग कर सकते हैं। विद्यालय में सघन वृक्षारोपण कार्य करवाएं जाना अति आवश्यक है। 4 दीवारी विद्यालय में कहीं नहीं है तो ऐसे पौधे लगाएं जो 4 दीवारी का कार्य करें और जो पशु नहीं खाते उस प्रकार के पौधे लगा दें। वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वृक्षों के अभाव होने वाले नुकसान जैसे विषयों पर विद्यालय में प्रतियोगिताएं कराएं। निबंध, वाद विवाद है, चित्रकला, भाषण प्रतियोगिताएं, नाटक, नुक्कड़ नाटक आदि कर सकते हैं। कुल मिला के बच्चों में पर्यावरण के प्रति समझ विकसित करना है। अब राशि के उपयोग के लिए अगर बात यहाँ क्लियर की गई है, जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट काम की चीज़ है वो है राशि के उपयोग के लिए। एक तो राशि के उपयोग की सुनिश्चितता इस प्रकार से समय सीमा दी गई है, जुलाई से सितंबर तक आपको 80% खर्च करनी है। शेष राशि अक्टूबर से नवंबर के बीच 20% राशि खर्च करनी है। बजट प्राप्त होने पर सारणी के अनुसार समय सीमा राशि का उपयोग किया जाए। चरणबद्ध रूप से समय सीमा में राशि का उपयोग नहीं किए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए। अब राशि का उपयोग को लेकर यहाँ पर जो चार्ट दिया गया है, किस प्रकार से हम राशि जो आती है विद्यालय में, जैसे प्राथमिक विद्यालय के लिए 5,000 है, उच्च प्राथमिक के लिए 10,000 है और उच्च माध्यमिक व माध्यमिक के लिए जो है 15,000 है। सबसे पहले स्टेशनरी, पेन, पेंसिल इत्यादि आप कर सकते हैं 500 रुपये खर्च कर सकते हैं। प्राथमिक उच्च प्राथमिक है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए 1,000 रुपये है। स्टेशनरी पेन पेंसिल का आप बिल लगा सकते हैं। जो प्रतियोगिता वाद विवाद होती है उनके लिए। यूथ क्लब की गतिविधियां जो आप आयोजित कराते हैं उनके लिए भी प्राथमिक के लिए 1,500 रुपये है, उच्च प्राथमिक के 3,500 रुपये, माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए 55 रुपये खर्च कर सकते हैं। इसके साथ ही विद्यालय की साफ सफाई स्वच्छता के लिए जो भी चीज़ें आती हैं उनके लिए आप प्राथमिक के 1,500 रुपये, उच्च प्राथमिक के 2,500 और उच्च माध्यमिक के लिए 3,000 खर्च कर सकते हैं। इसके साथ इको क्लब की गतिविधि आयोजित करेंगे उनके लिए जो खर्च होता है वो 1,500 है प्राथमिक में
उच्च प्राथमिक में 3500 और उच्च माध्यमिक में 5500 रुपये। कुल मिलाकर प्राथमिक विद्यालय में आपको इस प्रकार से 5000 रुपये खर्च करने सारणी के अनुसार, उच्च प्राथमिक में 10,000 और माध्यमिक के लिए 15,000 रुपये इस टेबल के अनुसार ही खर्च करने हैं। इसके साथ टेबल में क्रम संख्या 4 में वर्णित इको क्लब की गतिविधि की राशि का उपयोग वृक्षारोपण में किया जाना है। तो ये जो बात है, एक नोट दिया गया है नंबर 4 कॉलम में, यहाँ पर क्लियर किया गया है कि इको क्लब की गतिविधि में क्रम संख्या 4 में वर्णित इको क्लब की गतिविधि की राशि का उपयोग जो वृक्षारोपण किया, आप वृक्ष ला सकते हैं, जैसे कि प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक माध्यमिक सबके लिए। तो इस प्रकार से आप ये जो है यूथ इको क्लब की राशि का उपयोग भी कर सकते हैं। अब ये सरकार के द्वारा दिया जाता है बजट का उसी के अनुरूप खर्च करना जरूरी है। इसके साथ ही यूथ इको क्लब का जो बोर्ड होता है विद्यालय में लगाया जाता है, मुख्य द्वार पर बोर्ड इस प्रकार से होता है, इसकी भी जानकारी दी गई है। यूथ इको क्लब का बोर्ड होता है वो समग्र शिक्षा राजस्थान लिखा हुआ यूथ इको क्लब, और 4 फीट इसकी कह सकते हैं लंबाई और चौड़ाई जो है 2.5 फीट, 2.5 बाई 4 का ये जो है बोर्ड होता है जो विद्यालय मुख्य द्वार पर लगता है। ये भी आप बनवा सकते हैं यूथ इको क्लब की राशि में से ही, और विद्यालय पर लग सकता है। ये यूथ इको क्लब का बोर्ड है। इसके साथ ही अब बात करेंगे तो ये उपयोगिता प्रमाण पत्र है, विद्यालय स्तर पर जो निर्धारित किया जाता है उपयोगिता प्रमाण सेशन 2024-25 के लिए है, जो हमें देना होता है यूथ इको क्लब की राशि खर्च करने के पश्चात। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी आप सभी के लिए इस वीडियो में। धन्यवाद।